एवरीवन। सो वेलकम बैक टू योर नेक्स्ट सेशन। सम्स पे जा रहे थे हम लोग, कुछ सम्स सॉल्व किए थे हम लोगों ने शायद से, एक सर्टेन नंबर ऑफ सम्स। उसके आगे फिर सॉल्विंग के पास जाते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या दिया है अभी देखो, ये वाला सेशन के लिए। द क्वेश्चन इज गिवन समथिंग लाइक दिस: अ कमिटी ऑफ 12 पर्सन्स इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 वुमेन एंड 8 मेन। तो क्या क्या डेटा अवेलेबल अपने पास? 9 वुमेन है एंड अपने पास 8 मेन है अवेलेबल। उसके बाद उसमें से 12% का कमेटी फॉर्म करना है। तो यहाँ से हम लोगों को टोटल सिलेक्शंस कितने करने हैं? 12%। ये अपना टारगेट है। उसके बाद अपने को बोला है इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ एटलीस्ट 5 वुमेन हैव टू बी इंक्लूडेड इन अ कमिटी। तो वहां पे बोल के रखा है फर्स्ट थिंग एटलीस्ट 5 वुमेन इन कमिटी बेसिकली। तो इसके कितने वेज है? लॉजिक सिंपल है, थोड़ी देर पहले ही किया था। ये सॉर्ट ऑफ लेबर वर्क ज्यादा है एंड लॉजिक कम है, इस तरीके से चल रहा है। एटलीस्ट 5 वुमेन बोला है तुम लोगों को, तो यहाँ पे 5 वुमेन आ सकता है। ओके, या फिर और में जाएंगे तो 6 वुमेन आ सकता है। मैक्स टू मैक्स कितना जा सकता है? 9 वुमेन तक, और 7 वुमेन और 8 वुमेन और 9 वुमेन। और बचे हुए मेन रहेंगे कमेटी के अंदर। 12 का कमेटी बन रहा है ना, 12% कमेटी में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन रहेगा डिस्क्रिप्शन में। कमिटी ऑफ 12 पर्सन्स इज टू बी फॉर्म। फाइन, सो 12% मतलब 5 वुमेन आ गए तो 7 मेन आ जाएंगे। ओके, 6 वुमेन तो 6 मेन, 8 मेन तक जा सकते हैं हम लोग, तो वही चांस है अपने पास। देन 7 वुमेन, तो अपने पास कितने का कमेटी बनाना है? 12 का, तो 5 मेन आ सकते हैं, तो चलेगा आराम से। अभी तो मेन का काउंट रिड्यूस हो रहा है ना, 4 मेन एंड यहाँ पे 9 वुमेन आ रहा है तो 3 मेन आ जाएंगे। तो ये सिचुएशन है जो और से सेपरेट आउट हो रही है। ओके, दैट इज नथिंग बट ऐसे कुछ तो दिख रहा है। इसको अगर मैं लिखने जाऊँ प्रॉपरली तो इट विल बी लाइक 5 वुमेन आउट ऑफ हाउ मेनी? 9। सो ये आ जाएगा 9C5 इंटू 7 मेन आउट ऑफ 8, तो 8C7। और मतलब प्लस, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 9 वुमेन में से ना, तो 9C6 इंटू 8C6। ओके, और यानी कि प्लस, फिर यहाँ पे जाते हैं फिर से 9C7 एंड 8C5। देन यहाँ पे जाते हैं और में, यहाँ पे जाएंगे तो 9C8 एंड 8C4 एंड लास्ट केस 9 वुमेन आ रहा है जो कि 9 में से है, तो 9C9 इंटू फाइनल थिंग 8C3। डन। ये तुम लोग का पूरा आंसर है। इसको तुम लोग कैलकुलेट करोगे सिंप्लीफाई करके, एंड उसको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी योर लेवल नंबर 1। अभी ये टास्क थोड़ा टीडियस हो सकता है, मैं दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज मैं ये वाला सेक्शन सॉल्व करूंगा तो कैसे होगा? 9C8 का फॉर्मूला क्या आएगा तुम लोगों का? 9 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल इज 8 एंड 9 माइनस 8 दैट इज 1 फैक्टोरियल, ऐसे कुछ तो आएगा। इंटू 8C4 के लिए 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल ना, 8 माइनस 4 इज ऑल्सो 4 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से, एंड देन इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो। 9 को लिख सकते हैं, 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, तो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है। 8 फैक्टोरियल को एक्सपांड कर सकते हो टिल 4 फैक्टोरियल सो दैट वन टर्म कैन गेट कैंसिल आउट। दिखा देता हूँ चाहिए तो 9 इंटू, रफली सॉल्व कर रहा हूँ, तुम्हें सबका सॉल्व करना है ऐसे। यहाँ पे 8 फैक्टोरियल को 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल को एक वाले को स्प्लिट कर देते हैं 4 3 2 1, एंड दूसरा 4 फैक्टोरियल एज इट इज जो इसके साथ कट जाएगा। 3 2 जा 6 के साथ कटा सकते हैं, 4 1 जा 4 2 जा हो सकता है। सो अल्टीमेटली टर्म बच रहा अपना 9 7 जा 63 एंड ये 5 2 जा 10, तो ये टर्म जा रहा है 630। इफ यू आर गेटिंग इट, 630। तो ये हुआ ये सेक्शन का सॉल्विंग। ऐसे हर एक सेक्शन सॉल्व करो, ऐड करो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। फिर हम लोग चेक करते हैं कि आंसर राइट आ रहा है कि नहीं तुम लोगों का। ओके फाइन, तो ये एक सिचुएशन हुआ जहां पे बोला गया था एटलीस्ट 5 वुमेन आर इन कमिटी। और भी कुछ कुछ चीजें बोल के रखी है उन्होंने, वो भी बताता हूँ तुम लोगों को उसमें क्या मेंशन किया है, उसका सॉल्विंग कैसे आएगा। सिचुएशन इज अगेन सेम। ओके, यहाँ पे उसी तरीके से चल रहा है कि 9 वुमेन 8 मेन एंड उसके बाद 12 का कमिटी फॉर्म करना है, सब कुछ उसी तरीके से। लेकिन कंडीशंस है ना, वो कंडीशंस को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देंगे, तो अपने को वापस सोचना पड़ेगा कि अपने को आंसर को कैसे मॉडिफाई करना है। ओके,
देन सेकेंड कंडीशन में तुम लोगों को मेंशन किया है इन हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुमन आर इन मेजॉरिटी. ओके, सो यहाँ पे बोल के रखा है वुमन आर इन मेजॉरिटी. ऑब्वियसली सोच के देखो मेजॉरिटी का सवाल कब आएगा. 12 का कमिटी है, 12 में से 6 मैन 6 वुमन, इक्वालिटी हो गया. जैसे ही यहाँ से काउंट बढ़ने लगेगा मतलब 7 वुमन आ जाएंगी तभी वो हो जाएगा सिचुएशन तुम लोगों का किसका, वुमन आर इन मेजॉरिटी का. तो 7 वुमन आ जाएंगे और बचे हुए 5 मैन, एक सिचुएशन हो सकता है. और 8 वुमन आ सकती है. ओके, एंड मैन कितने आएंगे फिर, 8 वुमन है तो 4 मैन आ जाएंगे. और लास्ट सिचुएशन होगा क्योंकि वुमन 9 ही है, सो 9 वुमन आ जाएंगी एंड तुम लोगों के मैन आ जाएंगे 3. समझ में आ रहा है. अभी इस वाले में मैं कुछ और भी ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा. यहाँ पे तुम लोग स्टेटमेंट लिख दोगे. स्टेटमेंट एज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ. 7 वुमन यानी कि 9c7 इनटू, सॉल्व करना स्टार्ट करो साइड बाय साइड. तुम लोगों का 5 मैन वाला सीन है यानी कि 8c5, तो ये एक सिचुएशन. और यहाँ पे आ जाएंगे 9c8, 8c4 और 9c9, 8c3. इसका कैलकुलेशन कर लो. दैट इज योर लेवल नंबर 2. कैलकुलेशन तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, बिकॉज कैलकुलेशन ये चीज का प्रैक्टिस हो ही जाना चाहिए. लॉजिक चेंज होते रहेंगे, लॉजिक के लिए सोचना पड़ेगा हर एक बार नए से, लेकिन कैलकुलेशन का पार्ट इज प्रैक्टिस का पार्ट. और जब तक तुम लोग इससे यूज टू नहीं हो जाओगे ना, मुझे पता है इसमें भी बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, सो नहीं करना है वहां पे मिस्टेक अपने को. मेक श्योर करो कि हर एक बार यू आर कैलकुलेटिंग द आंसर, देन ये वाले तुम लोगों का सॉलिड जा रहा है. समझ में आ रहा है. जितना प्रैक्टिस करोगे उससे वो चीज उतना सिंपल होते जाएगा. और एक क्वेश्चन है उसी के अंदर, फिर ये सेकंड वाला पार्ट था उसका. आई नो मैंने वहां पे 1 ही लिखा था, बट उस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पकड़ के चलो. और एक पार्ट दिया है वहां पे, थर्ड पार्ट, उसको भी चेक करके देख लेते हैं उसमें क्या बोला है वहां पे एग्जैक्टली. ओके, सो तुम लोगों के थर्ड पार्ट के पास जाते हैं. व्हाट इज द थर्ड पार्ट. मेन आर इन मेजॉरिटी. फाइन, फिर तो हो गया, इसमें कुछ नहीं है. मेन आर इन मेजॉरिटी में क्या आएगा, मेन आर इन मेजॉरिटी. एक काम करो, ये तुम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन करके लिख लो. ओके, एंड यू विल टेल मी द आंसर. इसका क्या जा रहा है. जैसे अपना सेशन खत्म हो जाएगा, आई एक्सपेक्ट यू टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि तुम लोगों का मेन इन मेजॉरिटी का आंसर क्या जाएगा. एंड मेक श्योर कि तुम लोगों के सिचुएशंस वहां पे प्रॉपरली सेटिस्फाई होंगे. समझ में आ रहा है. क्योंकि और एक चीज का ध्यान रखना है तुम लोगों को, मैं बता के रख रहा हूँ. जो अपने 3 क्वेश्चंस थे स्टार्टिंग में, ओके, उसमें का जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, फर्स्ट जहाँ पे एटलीस्ट 5 वुमन आर इन कमिटी बोला था, अभी ऐसे अज्यूम करो जब इसका आंसर निकाल रहे हो कि ये चीज यूनिवर्सल है, ट्रू है, मतलब ये भी कंडीशन है. तो मैं बोल रहा हूं तुम लोगों को डेटा में क्या क्या दिया अभी, 9 वुमन 8 मैन, 12 लोगों का कमिटी बनाना है. कमिटी में बोल के रखा है कि एटलीस्ट 5 वुमन होनी ही चाहिए, तो ये भी दिया है. एंड उसके बाद बोल रहा है मेन आर इन मेजॉरिटी, तो इसका आंसर निकालोगे. आई एम अगेन रिपीटिंग, ये तीनों कंडीशंस को देखो एंड फिर इसका आंसर निकालो. इसको स्किप मत करना. ओके, लेट मी नो कि तुम लोगों का इसका आंसर क्या जा रहा है. दैट इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 3, क्योंकि ये तुम लोग पूरा खुद से सॉल्व कर रहे हो. समझ में आ रहा है तुम लोगों के. सो इसका आंसर भी आ सकता है तुम लोगों को. आई होप तुम लोगों का आंसर इसका राइट आ जाएगा. अगर लॉजिक अच्छे से यूज कर रहे हो, दिमाग चल रहा है वहां पे कि क्या क्या सिचुएशंस चल रहे हैं वहां पे, तो आंसर आराम से आ जाएगा तुम लोगों को. ओके, सो लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं फिर, जहाँ पे हम लोग कुछ हटके करेंगे, मे बी कुछ सोचने का चांस मिल जाएगा अपने को. कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन ऐसे ही है. कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में सबसे पहले चीज की डिस्टिंग्विश करने आना चाहिए. यू हैव टू नो कि कौन सा क्वेश्चन परम्यूटेशन का है, कौन सा कॉम्बिनेशन का है, एंड धीरे धीरे फिर तुम लोग का क्वेश्चन प्रोसीड करेगा आगे. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, यहाँ पे क्या बोला देखो, अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 11 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस. ओके, सो क्वेश्चन पेपर के अंदर 11 क्वेश्चंस है which is divided into 2 sections, section 1, section 2. Okay, section 1 consists of 5 questions, section 1 consists of 5 questions and section 2 consists of 6 questions. Fine, वो भी लिख दिया हम लोगों ने. In how many ways can students select 6 questions taking at least 2 questions from each section? तो तुम लोगों को बोल के रखा है क्वेश्चन के अंदर. ओके, we have to select 6 questions, select 6
questions such that taking at least 2 questions from each section. ओके, ठीक से समझो अभी क्या बोला है वहां पे, सिलेक्ट 6 क्वेश्चंस, ओके, टेकिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, मतलब इट इज नेसेसरी हमेशा कि हर एक सेक्शन से तुम लोगों के 2 क्वेश्चंस आने ही चाहिए। समझ में आ रहा है? सो कोई तो एक सेक्शन लेके चलते हैं हम लोग, सपोज फर्स्ट वाला सेक्शन लिया, यहां से अपने को टोटल 6 क्वेश्चंस लेने हैं, राइट? तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस बोले तो 2 क्वेश्चन ले लो फ्रॉम सेक्शन 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक्शन 1 से लिए तो 5C2, लेकिन अपने को 6 क्वेश्चंस लेना है ना, 2 क्वेश्चन यहाँ से है तो ऑब्वियसली 4 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, यहाँ से, तो ये वाला चीज आ जाएगा 6C4। ये केस हुआ। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से एटलीस्ट 2 बोला था ना, तो 3 भी जा सकते हैं। सो यहाँ से सपोज लिख दिया 5C3 इनटू, यहाँ पे जाएंगे तो बचे हुए 3 यहाँ से आएंगे तो 6C3, एक स्टेशन और जाते हैं आगे। ओके, 5C3 हो चुका है और आगे बढ़ सकते हैं, 5 क्वेश्चन अपने पास, तो सपोज 5 में से 4 सिलेक्ट कर लिया इनटू, अभी 6 क्वेश्चन में से 4 तो सिलेक्ट हो चुके हैं ना, तो बचे कितने, 2 क्वेश्चन, तो 2 यहाँ से आ सकते हैं, तो वो आ गया 6C2। क्या कोई सोच रहा है कि इसके आगे भी जाओ, 5 क्वेश्चन है ना अवेलेबल टोटल, तो मत जाओ, 5C5 तो आ जाएगा, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे 6C1 आ जाएगा। तो यहाँ से इन 6 क्वेश्चंस में से, यानी कि सेक्शन 2 में से हम लोग एक ही क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेंगे, बट उन्होंने स्पेसिफिकली बोल के रखा है 6 क्वेश्चंस तो सिलेक्ट करो दोनों के मिला के, बट दे आर सेइंग कि टेकिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन। यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस है, 4 मतलब 2 तो है ही, 2 क्वेश्चंस है, तो 2 क्वेश्चंस मिनिमम हर एक जगह पे आ रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल सेक्शन में। डन। इसके बाद कैलकुलेशंस करना है एंड तुम लोगों का आंसर आ जाएगा। अब तक हम लोगों ने 3 लेवल असाइन कर चुके हैं। ओके, यहाँ पे सॉल्विंग करने जाओगे तो यहाँ पे तुम लोगों का 4th वाला लेवल आ जाएगा, तुम लोगों को वहां पे अच्छे से सॉल्विंग करना है। समझ में आ रहा है? एंड अभी एक चीज और करते हैं, जब भी तुम लोग नोट्स पोस्ट करोगे अभी, तो इस सब के फोटोज में कैलकुलेशंस वहां पे क्लियर कट दिखने चाहिए मुझे। ओके, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो ऐसे सब तरीके से तुम लोगों को सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन। आई होप सब लोगों को लॉजिक क्लियर है। और एक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं फिर। ये भी क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। ओके, सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या चल रहा है, कोई डेटा मिसिंग तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। सो डेटा तुम लोगों के पास रहेगा सब कुछ। ओके, लेट्स गो। और एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी भी एक चीज मिस कर रहे हैं हम लोग, जो हम लोगों को करना है। ओके, दैट सेकंड थिंग इज नथिंग बट जो हम लोग का ये वाला पार्ट था बाइनोमियल का, जो मैंने तुम लोगों को मेंशन किया था, उसके पास भी जाना है अपने को। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अमंग 22 क्रिकेट प्लेयर्स, सो 22 क्रिकेट प्लेयर्स ये बोल के रखा उन्होंने, 22 प्लेयर्स लिख दिया मैंने। देयर आर 3 विकेट कीपर्स एंड 6 बॉलर्स, सो 3 विकेट कीपर्स है एंड 6 बॉलर्स है, तो ये सिचुएशन बोल के रखा है। देन उसके बाद इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी चोजन सो एज टू इंक्लूड एग्जैक्टली 1 विकेट कीपर एंड एटलीस्ट 4 बॉलर्स। तो उन्होंने क्या बोला है अपने को, ये सब डेटा के बाद, ये अभी ठीक से देखोगे यहाँ पे 3 विकेट कीपर है, 6 बॉलर है, तो बचे कितने लोग गिन के देखते हैं। 22 में से 6 गए तो अपने बचे 16 आई गेस, यस 16, और 16 में से और 3 गए तो बचे 13, तो अपने 13 अदर प्लेयर्स है। ओके, बॉलर्स एंड विकेट कीपर्स छोड़ के, उसमें बैट्समैन हो सकते हैं, ऑलराउंडर्स हो सकते हैं, इट डजंट मैटर, चलेगा। सो अपने को ऐसे सिनेरियो है स्प्लिटिंग। उसके बाद बोला है कि 11 का टीम बनाओ, सो टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, एंड उसके बाद बोला है कि उसमें एग्जैक्टली 1 विकेट कीपर होना चाहिए एंड एटलीस्ट 4 बॉलर्स। अगर वैसे देखने गए एग्जैक्टली 1 विकेट कीपर मतलब 3 में से 1 विकेट कीपर आ जाएगा। ओके, एटलीस्ट कितने बॉलर्स बोले तुम लोगों को, एटलीस्ट 4 बॉलर्स। तो यहां से अगर देखने गए तो 6C4 आ जाएगा एटलीस्ट। ओके, इनटू अभी 4 प्लेयर यहां से आ गए, 1 प्लेयर यहां से आ गया, 5 हो गए, तो बचे हुए 6 प्लेयर्स कहां से आएंगे, ऑब्वियसली अदर्स में से आएंगे, तो 13C6। डन। ये एक वे से टीम प्रिपेयर हो सकता है। प्लस यानी कि और 3C1 तो फिक्स थिंग है क्योंकि एक ही विकेट कीपर आने वाला है, इनटू
और क्या पॉसिबिलिटी है, एटलीस्ट 4 बॉलर्स बोला था तो 5 भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे 6C5 आ जाएगा। ओके, और एक केस बन सकता है जिसको मैं नीचे लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे ये प्लस का साइन यहीं पे डालता हूँ, यहाँ का केस इधर खत्म हो जाएगा, देन प्लस नेक्स्ट वाला केस यहाँ पे विकेट कीपर सेम रहेगा, 6C6 आ जाएंगे, 6 के 6 बॉलर लिए क्योंकि एटलीस्ट 4 बॉलर्स बोला था। और अभी लास्ट वाला केस देखते हैं, 5 और 1 6 प्लेयर्स सिलेक्ट हो चुके हैं, 11 में से 6 प्लेयर सिलेक्ट हो चुके हैं, तो बचे कितने 5, तो 5 प्लेयर 13 में से आ जाएंगे। ऑब्वियसली 6 और 1 7 प्लेयर टीम के सिलेक्ट हो चुके हैं, तो बचे 4 प्लेयर्स, 4 अगेन 13 में से आ जाएंगे। क्या तुम लोग इतना बार क्लियर हो रहा है? अगेन सेम पैटर्न, सॉल्व ईच एंड एवरी स्टेप जो तुम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, इंडिविजुअल कैलकुलेशंस जो हम लोगों ने सीखे इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने यही सब चीजें कैलकुलेट की है। ओके, सो उससे यूज टू हो जाना चाहिए तुम लोगों को अभी तक, तो ये कैलकुलेट करो एंड अगेन मेंशन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो विल वेरीफाई कि तुम लोग के राइट आए कि नहीं आए। ओके, सो उसमें पिन करके रख सकते हैं हम लोग राइट आंसर्स के बारे में, चलेगा। सो दिस विल बी योर क्वेश्चन एंड जिसका लेवल रहेगा आई गेस 5th लेवल है इसका, तुम लोग फिर भी एक बार चेक कर लेना, बट मोस्ट प्रोबेबली दिस इज अ 5th लेवल, 5th लेवल। ओके, फाइन। और एक टाइप है जो दिख रहा है एंड उसके बाद हम लोग वो बाइनोमियल के क्वेश्चन के बाद जंप कर सकते हैं, किस तरीके से वो सॉल्व होता है। ओके, लेट्स गो। सो क्वेश्चन में क्या बोला है सुनो अभी, इन हाउ मेनी वेज 5 स्टूडेंट्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 11 स्टूडेंट्स। ओके, सो 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 11, तो ऐसे कुछ सिचुएशन n इक्वल टू 11 एंड r इक्वल टू 5 सच दैट 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। उन्होंने बोला है 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स are always included। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो अभी ठीक से सोच के देखो, अपने को सिलेक्शंस करने बोले थे, यहाँ पे बोल दिया है कि 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, मतलब अपने को सिलेक्शंस कितने करने थे, 11 में से 5 के सिलेक्शन करने थे। उन 5 में से भी अभी अपडेटेड काउंट देखो, 5 में से भी 2 सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं बोल रहे हैं, तो 11 का काउंट बॉइल डाउन होके 2 से कम हो जाएगा, यानी कि 9 पे आ जाएगा। एंड आर जो अपने सिलेक्शंस आने वाले थे उसके बारे में सोचो, 2 आर ऑलरेडी सिलेक्टेड राइट, तो वो भी तो कम हो जाएगा, और आर कम होके का कितने पे आ जाएगा, 2 सिलेक्ट हो गए तो 3 पे, तो 2 के सिलेक्शन हो चुके हैं, टोटल काउंट में से भी 2 वो कम हो चुके हैं और अपने टीम में वो आ चुके हैं। अभी बचे हुए लोगों को कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए एक ही चीज आएगा, सिंपल 9 में से कोई भी 3 लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे और अपना काम खत्म हो जाएगा। सो इसका आंसर आएगा 9C3, दैट इज नथिंग बट 9 factorial upon 3 factorial, 9 minus 3 that is 6 factorial। एक्सपांड कर लेते हैं, 9 8 7 6 factorial, 6 factorial वैसे का वैसे, 3 2 1 6 factorial will get cancel out, 3 2 का कुछ ऑप्शन है नहीं, 2 4 3 3 so final term is 3 into 4 into 7। इसका जो भी आंसर आएगा तो तुम लोगों का फाइनल लेवल बनेगा, that is nothing but your 6th level। समझ में आ रहा तुम लोगों को? डन। इस तरीके से ये वाला सॉल्विंग चल रहा है। ओके, इसमें वैरायटी वगैरह कुछ देख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉम्बिनेशन में ये पार्ट है। फिर अभी एक ही सेक्शन बचा है जिसको हम लोग 3rd एंड लास्ट सेशन में देखेंगे, लेकिन ये वाले सेशन के लिए इतना ही। आई होप तुम लोगों को ये पार्ट समझ में आ चुका है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, ओके, एनी डाउट्स कमेंट बॉक्स में डाल दो, या फिर तुम लोग डायरेक्टली भी पूछ सकते हो ग्रुप के अंदर। फाइन, चलेगा। थैंक यू सो मच।